आज हम सब हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर के बारे में अगर बात कर ले तो दो चीजों को पढ़ा जाएगा। एक आपका हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या होते हैं, सेकंड हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट कहाँ-कहाँ पर हैं, क्या-क्या शाखाएं होती हैं, इन सबको हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर किसी विज्ञान की एक शाखा होती है। क्या होती है? किसी विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग जो आपके फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो आपके प्लांटेशन क्रॉप होते हैं, जो आपके एरोमेटिक क्रॉप होते हैं, प्लांट होते हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर का योगदान जितना एग्रोनॉमी का एग्रीकल्चर में होता है उतना ही कहीं ना कहीं आपके हॉर्टिकल्चर का ही होता है। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही हम लोग वेजिटेबल्स प्रोडक्शन करते हैं। तो जो वेजिटेबल्स प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग प्रतिदिन देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स कितना महंगा हो रहा है और साथ में हम लोग उसका कंज्यूम जो होता है प्रतिदिन करते हैं। डेफिनेशन के बारे में क्या होता है अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वह शाखा है। किसकी शाखा है? एग्रीकल्चर की, यानी किसी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर in which we learn about fruits, vegetables and flowers cultivation। तो इसके अंदर हम लोग क्या है, जो आपके फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इसके कल्टीवेशन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है? अगर हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें, जिसके हॉर्टिकल्चर के पिता कौन है, इसकी क्या-क्या शाखाएं हैं, तब इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं इसकी शाखाओं के बारे में, इसके ब्रांचेस के बारे में। अगर बात करें ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर की मुख्यतः 5 शाखाएं होती हैं। 4 से शाखाएं, कहीं 5 शाखाएं, कहीं मेनली 3 होती हैं। लोग हम उसमें 5-6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई किताबों में, भिन्न किताबों में भिन्न प्रकार की शाखाएं दी गई हैं, लेकिन मुख्यतः जो होती हैं 5 शाखाएं होती हैं। कितनी होती है बेटा? 5 शाखाएं होती हैं। हम लोग उन 5 शाखाओं के बारे में आपको जानते हैं। पहली जो मेन शाखा होती है जिसे हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। क्या होता है बेटा? पोमोलॉजी। सेकंड शाखा जो होती है वो आपका होता है ओलोरीकल्चर। क्या होता है? ओलोरीकल्चर। तीसरी जो शाखा होती है वो आपका होता है फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। चौथी जो शाखा होती है वो आपका होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। एक शाखा और होती है जिसे हम लोग कहते हैं लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर। और भी शाखाएं होती हैं जैसे आपका एरोमेटिक क्रॉप इसी के अंतर्गत आ जाएगा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। आपके मेडिसिनल क्रॉप, मेडिसिनल प्लांट, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। कि मेनली जो शाखाएं होती हैं आपकी, ये आपकी शाखाएं होती हैं। बात करते हैं पोमोलॉजी के बारे में। तो पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी आपके हॉर्टिकल्चर की शाखा होगी। किसकी शाखा होगी? हॉर्टिकल्चर। मतलब इसका डेफिनेशन निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ
हॉर्टिकल्चर, इसे यहाँ पे लिखा है कि हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसे यहाँ क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन व्हिच वी लर्न अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, जिसके अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। तो जो फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं वो हम लोग किसमें आ जाएंगे, आपके पोमोलॉजी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? आपका पोमोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है। फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है बेटा? हु इज द फादर ऑफ पोमोलॉजी बताओ? चार्ल्स डुइंग। कौन है? चार्ल्स डुइंग। फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर कौन है? एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर कौन है? एमएच मेरीगोडा। तो एमएच मेरीगोडा आपके हॉर्टिकल्चर के भी पिता हैं और आपके फ्लोरिकल्चर के भी पिता हैं। अभी आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो जो आपका वेजिटेबल्स होता है, क्या होता है? वेजिटेबल्स। तो जो वेजिटेबल्स होता है यानी जो सब्जियां होती हैं, उन सब्जियों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्लोरिकल्चर में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? फ्लावर्स का। सिंपल लिखा हुआ। ठीक है। फ्लोरिकल्चर में हम लोग फ्लावर्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फ्लावर्स। आगे आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, इसको सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है वो आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही करने की जरूरत है। क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन हो जाता है, जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं उनका भी प्रोडक्शन हो जाता है, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो भी प्रोडक्शन हो जाता है। जितना हमको चाहिए, ठीक है, वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हमें प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम लोग इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। सिर्फ कुछ ही परसेंट भाग, जैसे मान लो कुछ फ्रूट हो गए, जैसे आपके आंवला हो गया, आपका मैंगो हो गया, आपका सिट्रस वर्गीय फ्रूट्स हो गए, ठीक है, आपका गुआवा हो गया, मतलब कुछ ही परसेंट फ्रूट्स का हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हार्वेस्टिंग के बाद उसको कुछ समय तक रख देते हैं। बाकी एक समय बाद क्या होता है, वो सूख जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे गोभी क्या होती है, गोभी जब अपने समय पे आ जाती है, मान लो जो फ्रूट्स में कर दिया, वेजिटेबल्स जब आएगा तो एक समय बाद किसान क्या करता है, 5-5 रुपए में वो बेचता है, 2-2 रुपए में वो बेचता है। जितना उसकी लागत लगी रहती है प्रोडक्शन में, उतनी भी उसको नहीं मिलती है, उतना भी पैसा नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है, समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि किसान के पास ऑप्शन नहीं है कि वो अपने वेजिटेबल्स को, वो अपने फ्रूट्स को लंबे समय तक स्टोर रख सके। तो इसी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं। तो इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? हम लोग यही अध्ययन करते हैं कि कैसे किसी वेजिटेबल्स को, कैसे किसी फ्लावर्स को, कैसे किसी आपके फ्रूट्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। तो आपको ये जानने की जरूरत किसमें होती है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। लास्ट में आता है लैंड स्केपिंग हॉर्टिकल्चर। लैंड स्केपिंग हॉर्टिकल्चर। लैंड स्केपिंग हॉर्टिकल्चर में हमें ये पढ़ाया जाता है कि कैसे किसी भूमि को ब्यूटीफाई करना है। क्या करना है? ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई करने का मतलब होता है सुंदर बनाना। आप जाते होंगे, बड़े बड़े शहरों में जाते होंगे, वहाँ आपको पार्क दिखाई देते होंगे, ठीक है, वहाँ आपको बड़े बड़े सुंदर सुंदर, आप जब पार्क में देखते होंगे तो बहुत प्रकार की वहाँ पे उसकी आकृतियां होती होंगी। ठीक है। तो लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम यही पढ़ते हैं कि कैसे किसी लैंड को, कैसे किसी भूमि को ब्यूटीफाई करना है, कैसे उसको सुंदर बनाना है। इन सब का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसके फादर्स कौन कौन होते हैं, अभी मैं इसके बारे में आपको बताने वाला था। तो देख लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर के पिता कौन होते हैं। ठीक है। इसके संबंधित जो और सब चीजें हैं उसके पिता कौन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन के रूप में मिल जाते हैं, कभी कभी मिलाने के रूप में, मिलान के रूप में आ जाता है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ मिल जाते हैं, आप लोग ने स्क्रीनशॉट
ले लो इन चीजों का, ठीक है, जो लोग देख रहे हो वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। इनके पिता को हम लोग यहाँ देखते हैं, फादर्स को देखते हैं। फादर संबंधित जो फादर्स होते हैं, किसके फादर्स कौन होते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। फादर्स के बाद सबसे पहले आपका आ जाएगा फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के फादर्स कौन हैं? हॉर्टिकल्चर के फादर कौन हैं? तो हॉर्टिकल्चर के फादर कौन हैं? एम.एच. मैरी गोडा। कौन है? डॉक्टर एम.एच. मैरी गोडा। एम.एच. मैरी गोडा। फिर आता है फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के पिता कौन है? मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के पिता डॉक्टर के.एल. चड्ढा। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर के.एल. चड्ढा। डॉक्टर के.एल. चड्ढा। फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन हो जाएंगे? पोमोलॉजी के पिता फादर ऑफ पोमोलॉजी के पिता कौन हो जाएंगे? चार्ल्स डुइंग। चार्ल्स डुइंग। फिर आता है ओलोरीकल्चर के पिता कौन हो जाएंगे? एम.एस. स्वामीनाथन। ओलोरीकल्चर के पिता एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन आपके एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं। लेकिन कहाँ के? इंडिया के। अगर पूछा जाए कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में, संसार में आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कौन कहा जाते हैं, तो डॉक्टर यानी बोरलॉग को माना जाता है। फिर आपका लास्ट में आता है फ्लोरिकल्चर। क्या आता है? फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के पिता कौन है? फ्लोरिकल्चर के पिता एम.एच. मैरी गोडा। यानी जो आपके हॉर्टिकल्चर के पिता हैं वही आपके किसके पिता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो ये आपके फादर्स हो गए। यहाँ पे लिखो हॉर्टिकल्चर, ये फादर है। कौन है बेटा? फादर। फादर मतलब इनको पिता के रूप में माना। पिता के रूप में इसलिए माना क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में या तो सर्वप्रथम योगदान दिया है या तो योगदान सबसे ज्यादा दिया है। जितने भी लोग हैं इसमें कार्य किए होंगे, इनका योगदान जो है सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए इनको किसके रूप में देखा जाता है? फादर्स के रूप में देखा जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में। अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है CIH। CIH यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप लोग समझ जाएगा। CIH मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर, नागालैंड। कहाँ पर है? नागालैंड में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है आपका? नागालैंड। तो लिख देता हूँ सेंट्रल, कोशिश करता हूँ इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ये कहाँ पर है? नागालैंड। कहाँ पर है बेटा? नागालैंड पे है। नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। फिर आता है IIR। IIR मतलब हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये आपका हो जाएगा बंगलौर में। कहाँ पर है? बंगलौर। बंगलौर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका। फिर आता है आई, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल्स रिसर्च। ये आपका हो जाएगा वाराणसी। कहाँ हो जाएगा? वाराणसी।
वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर। नेशनल ब्यूरो ऑफ, ध्यान सुन लो आप लोग, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। फिर आता है CITS। CITS मतलब हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट, ध्यान देना, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। तो टेम्परेट के बारे में बात कर रहा है, तो यानी कि ठंडा प्रदेश होगा, जो ठंडा प्रदेश होगा वहीं पे आपका क्या होगा? टेम्परेट हॉर्टिकल्चर होगा। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये आपका हो जाएगा श्रीनगर। कहाँ हो जाएगा? श्रीनगर। फिर आपका आता है CIST, सिंपल वही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ST का मतलब हो जाएगा सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पाया जाता है? अपने इधर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में ही आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? आपके लखनऊ में, तो भी आपका इंपॉर्टेंट है। कजरी, कजरी में हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन। क्या आ गया? एरिड जोन। जब एरिड जोन के बारे में बात कर रहा तो क्या हो जाएगा? जोधपुर, राजस्थान। एरिड जोन कहाँ आ जाएगा? आपका राजस्थान में। सूखा क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। क्या आएगा? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा? जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर, राजस्थान। इसको हम लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ पे जेड लिखा है, इसी जेड से याद कर लेंगे जोधपुर। ध्यान दें, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी खराब हो जाएगी, मान लो लिख रहे हैं तो आप जे और जेड में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जेड से हम लोग क्या कर सकते हैं? जोधपुर। क्या कर सकते हैं? जोधपुर। ठीक है, तो इसी जोधपुर से हम लोग वैसे याद करेंगे इसको। ठीक, कजरी आपका कहाँ पर है? आपका जोधपुर, राजस्थान में। NRC मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर, इसका यह मतलब हो जाएगा लीची। मेन पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीची। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। लीची कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, लीची का वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो लीची होती है वो बिहार में ही उत्पादित है। मतलब जितना लीची का कल्टीवेशन होता है आपके इंडिया में, उसका 40% जो लीची होती है कहाँ पे होती है? बिहार। कहाँ पे होती है? बिहार में उसका प्रोडक्शन होता है। फिर आपका आता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना। ठीक है, यम से क्या हो जाएगा? यम से हो जाएगा मखाना। क्या हो जाएगा? मखाना। तो मखाना आपका कहाँ पे होता है? इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपके दरभंगा, बिहार में। तो दरभंगा, बिहार। दरभंगा, बिहार। ठीक है, दरभंगा, बिहार। और लास्ट में आपका आता है CPRI। क्या आता है? CPRI मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो आपका पोटैटो रिसर्च, यहाँ मैं दे रहा हूँ, CPRI मतलब हो जाएगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? कुफरी। कहाँ पर है? कुफरी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? कुफरी, हिमाचल प्रदेश। तो जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कुफरी, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से जो भी वैरायटीज आपकी आलू की निकाली जाती है उसमें कुफरी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कुफरी। जैसे कुफरी, बादशाह, ठीक है, कुफरी, क्या कहते हैं, नवजोत, आपका चिप्स सोना 1 है, चिप्स सोना 2 है,
ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार की वैरायटी है। इसका ट्रिक मेरे पास है, ठीक है, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, ठीक है। कुफरी देवा, कुफरी सिंदूरी करके आपकी बहुत सारी वैरायटीज है, तो उसको मैं किसी दिन डाल दूंगा, आप लोग वहां पे भी इसको दे सकते हैं। आज की क्लास से इतना ही। इसके आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसका प्रोडक्शन क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब चीज को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है, आप लोग को बताएंगे। थैंक यू बेटा।